Today I will be talking like a daughter rather than a speaker. This is my own story. Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by मानसी मल्होत्रा. एंड हर बार की तरह इस बार भी हमारा टॉपिक एक कहानी से स्टार्ट हो रहा है. एक लड़की थी 10 से 11 साल की लड़की, उसका नाम था मानू और अपनी फैमिली के साथ रहती थी. वो मम्मी पापा दादा दादी और भाई. दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली. जैसे कि हर बच्चा खाने के टाइम पे बहुत टांट्रम करता है अगर घिया तोरी बन जाए तो, सिमिलरली शी वॉज ऑल्सो अ वन. जब घिया तोरी टिंडे बनते थे तो बहुत टांट्रम करती थी. एक दिन उसके घर में जब घिया बना, अपने फादर के साथ भी डाइनिंग टेबल पे दोनों खा रहे थे खाना, तो अपनी मम्मी से वो बोल रही थी नहीं मुझे ये नहीं खाना, आप मुझे दही के साथ रोटी दे दो. एंड विद इन दैट टाइम फादर जस्ट स्लाइडेड इन. खा के तो देख अच्छी बनी हुई है. एंड यू नो साइड बाय साइड फादर वॉज प्रेजिंग हिज वाइफ. वाह भारती, आज तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, देसी घी का तड़का लगाया है, बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस. एंड बट यू नो द चाइल्ड वॉज नॉट कन्विंस्ड एट दैट टाइम कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप मुझे वही दही के साथ पराठा बना दो. ठीक है, बात खत्म हो गई, नहीं खाया उसने. अनदर वीक द सिमिलर स्टोरी हैपेंड. इस बारी तोरी बनी थी घर पे. तो पापा ने पहले वाइफ की तारीफ की, खाने की बहुत तारीफ की, वाह भारती बहुत टेस्टी खाना है, मजा आ गया आज तो खा के. एंड बेटी के सामने बस स्लाइड इन किया, खा के तो देख बहुत अच्छा बना है आज तो, एकदम परफेक्ट तेरे मतलब का. बच्ची ने फिर भी बोला नहीं मुझे नहीं खानी, बहुत कड़वी होती है, मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं तोड़ी तो मैं खाता ही नहीं, बिल्कुल बेकार होती है. ठीक है, कहानी खत्म. अनदर वीक जस्ट यू नो पास्ड अवे एंड जैसे भी रेगुलरली शी वाज गोइंग फॉर हर ट्यूशंस, डांस क्लासेस, पूरा दिन मम्मी के साथ रहना, बाकी पापा को जस्ट ऑब्जर्व करना बिकॉज हर फादर वाज अ ग्रेट बिजनेसमैन. तो वो सुबह अपने वर्क कॉल्स लेते थे, बातें करते थे, अपने सामान को कैसे बेचने की बात करते थे. एंड समवेयर डाउन द लाइन ही यूज्ड टू टेक सजेशंस आल्सो फ्रॉम हिज किड्स. अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते या फिर कैसे बेचते. तो ऐसे यू नो जनरली व्हाइल टॉकिंग विद इन द फैमिली हिज फादर यूज्ड टू टॉक एंड मेक द चिल्ड्रन थिंक कि अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या डिसीजन लेते आप लोग. And another week happened where this time ghia was being made at their place. तो जब सब लोग खाना खा रहे थे तो पापा ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा बना है, वाह भारती, और एकदम टेस्टी है. तो बेटी के सामने रखा कि ट्राई तो कर ले आज, देख तेरे को पसंद आए. तो दिस टाइम डॉटर had a bite of it और एक्चुअली उसको सही लगा. उसको लगा कि नॉर्मल सब्जी तो है, कोई इसमें दिक्कत क्या है. तो यू नो rather than having a full कटोरी she had half and she kind of liked it. उसको एक्सेप्ट हो गया कि इतनी बुरी भी नहीं है, जस्ट मार्केट वैल्यू डाउन की हुई है, ऐसे लोगों ने बोल बोल के खराब किया हुआ है. So from with that time she started having all the green vegetables. जैसे उसके पापा खाते थे तो वो वेजिटेबल्स वो खाना स्टार्ट कर दी बिकॉज वो वैसे ही अपने फादर को बहुत ऑब्जर्व करती थी. एंड जैसे जैसे वो बड़ी हुई और कॉलेज में गई तो कॉलेज में एक कंपटीशन था वेयर शी हैड टू सेल अ पर्स. एंड उसको बहुत उसने देखा हुआ था, अपने फादर को ऑब्जर्व किया हुआ था कि वो किस तरीके से अपना सामान बेचते थे. एंड विद इन दैट कॉम्पिटिशन शी बिकेम अ फर्स्ट पर्सन हु वाज एबल टू सेल विद मेजर प्रॉफिट्स. So she was very happy and you know when she came back home and she told कि यार पापा मैं फर्स्ट आई हूँ इस कंपटीशन में. of course that was a proud moment. बिना सीखे just observe करके within the family she was able to you know learn how to sell various things in life. तो वो चीज भी उसने सिर्फ ऑब्जर्व करके अपनी विद इन द फैमिली सीखा. एंड हाउ शी वॉज ग्रोइंग अप, so she learned how her father used to balance the personal and professional life. कहाँ पे हार्ड वर्क करना है, कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है. तो बिना कहे बहुत चीजें सीख जाती थी वो. एंड उसको बहुत अच्छा लगता था जब उसके फादर उसको एक कोई बड़े डिसीजन में इन्वॉल्व करते थे तो उसको लगता था यस मेरी भी सुनी जाती है, आई ऑल्सो हैव अ वैल्यू और मैं छोटी नहीं हूँ. तो उसको वो चीज बहुत अच्छी लगती थी एंड शी यूज्ड टू एंजॉय दैट डिसीजन मेकिंग or maybe the discussions which used to happen in the family. So this was the kind of a sweet family and regularly somewhere down the line she used to learn a lot by just observing. The conclusion of the story is हम लोग रहते तो ज्यादातर अपनी मम्मी के साथ हैं और hats off to our mothers कि वो
अपना सारा टाइम सिर्फ हम पे इन्वेस्ट करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए. बट इफ यू एज अ पेरेंट विल रियली ऑब्जर्व क्लोज डाउन, बच्चे ज्यादातर फादर से सीखते हैं. बिकॉज मम्मी रोज हमारे साथ रहती है, तो जो हमारे साथ रोज रहता है हमारे को कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है. और फादर हमें सिर्फ सुबह और रात को मिलते हैं. सो जैसे आपके फादर करेंगे आप वो जल्दी से ग्रास्प कर लेते हो. एंड सिर्फ मैं नहीं, कोई भी बच्चा होगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने फादर को ग्रास्प कर लेगा कि पापा क्या कर रहे हैं. If father is smoking in front of the child, if father is abusing in front of the child, there are high chances that जब भी उसको अपने freedom मिलेगा बच्चे को, वही सेम चीज वो कॉपी करेगा. तो जैसा हम अपने फैमिली में सिनेरियो रखते हैं वैसा ही रखना चाहिए. It is not always that the mother has to be the good person. It is actually the father who has to be more particular कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और कितना बच्चे को अपने कंफर्टेबल फील कराना है. विद इन दिस फुल स्टोरी वो अपने बचपन से ही उसको डिसीजन मेकिंग लेना आ गया था. बिकॉज उसके फादर उसको डिसीजन मेकिंग में इतना इन्वॉल्व करके रखते थे कि उसको रिस्क लेना बचपन से ही आ गया था. उसको बचपन से ही चीजें बेचना आ गया था. मतलब कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई थी. बिकॉज इन द फैमिली they were open to discussion in terms of accounts, in terms of decisions, and in terms of balancing personal and professional life. Plus, the basic thing what we learned is कि कई बार husbands अपनी wife को बोलते हैं नहीं तूने अच्छा खाना नहीं बनाया है, और उसकी वजह से बच्चे के माइंड में टिक जाता है कि नहीं ये सब्जी तो अच्छी बनाती ही नहीं है मम्मी, अब हम खाएंगे ही नहीं. So try to avoid these kind of situations and add a respectful scenario within your basic day-to-day routine. एक तारीफ करना सीखो. अगर आप तारीफ करोगे अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, इवेंचुअली आपके बच्चों में भी वो ट्रेट आएगा कि yes, if you compliment something or somebody, it will create a happy scenario. It will create a happy aura or maybe a motivated aura. Next time जब भी उनकी वाइफ चाहे एक दिन गंदी सब्जी बनेगी बट बच्चे के सामने तारीफ की, नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए वो और अच्छी सब्जी बनाएंगे. It is just not about the vegetable but a general trait which can be added to your life. If you will add it, eventually it will be added to your kids' life as well. Because जो भी parents करते हैं वो बच्चों में अपने आप आ जाते हैं. तो ये थी मेरी कहानी. मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा और बचपन से सीखा. My father used to involve all of us if any kind of big decision was to be taken and वो slide in करते थे चीजों को. वो ना थोपते नहीं थे. ऐसे डांट के नहीं बोलना है कि नहीं खाना ही खाना है या करना ही करना है. नहीं, जस्ट पुट इट एज अ सजेशन. आप भी अपने बच्चों के सामने पुट इट एज अ सजेशन रादर देन चीजें थोपना. अब हम लोग उस जनरेशन में है वेयर वी ऑल, बचपन से बच्चों की भी बहुत रिस्पेक्ट हो गई है. अब हम लोग उस जनरेशन में है वेयर वी all need respect. May it be a younger kid or a teenager or a elder person. Everybody needs respect. अगर हम बच्चों की स्टार्टिंग से ही रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, they will also respect us the same way. And बच्चों को अपनी चीजों में इन्वॉल्व करो rather than adding too much of screen time. अपनी लाइफ से भी स्क्रीन टाइम कम करो और बच्चों की लाइफ से भी स्क्रीन टाइम कम करके उनको बातों में इंडल्ज करो, उनको एक्टिविटीज में इंडल्ज करो. Let the brain move more rather than just scrolling. Thank you so much. I'll see you in my next video. I hope you will like this video and apply it in your day-to-day life.